ये जो मस्जिद का मैटर है इसमें नईम खान साहब का नाम इन्वॉल्व है या नहीं है, वो तो थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि नईम खान साहब से भी मेरी खास रिक्वेस्ट है, अगर आपका नाम गलती से उछाला गया है, अगर आपके नाम को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो खातून जो हुमेरा जिनका नाम है, जो मनूर हॉस्पिटल में रहकर स्टेटमेंट देती है, तमाम स्टेट मीडिया चैनल्स को भी स्टेटमेंट देती है कि यहाँ पर जो ना ऐसा ऐसा हुआ था, जिन्होंने नाम आपका यूज किया है, नईम खान साहब आपसे गुजारिश है आप उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस डालना चाहिए। और मेरी और एक खास गुजारिश है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कि सुफियान जुनैदी साहब के जो है एंटायर कॉल लिस्ट का सीडीआर निकालिए, आप सीडीआर निकाल के आप देख लीजिए कि उन्होंने किन किन मीडिया वालों को कॉल किया था, कितने बार कॉल किया था और क्या क्या मैसेजेस किया था ये स्टेटमेंट देने से पहले। आज वो बोलते हैं कि किसी ने उनको वर्गलाया है स्टेटमेंट देने के लिए, उनके अहलिया को वर्गलाया है, तो जबरदस्ती का स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड करके चला गया है। मनूर हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि मोर देन 15 से 20 कैमरास भी लगे हुए होंगे, तो वहां पर उन कैमरास को पूरा थरोली इंक्वायर करके वहां पे पता कर लीजिए कि कौन आया था, किसने ये साजिश की, किसने नईम खान साहब का नाम यूज किया है, ये भी आपको पता कराने की जरूरत है। इसके अलावा सुफियान जुनैदी साहब, आप और आपके अहलिया ने जो भी मीडिया में बयान दिया था, मेरी एक और आपसे गुजारिश है कि आप सभी मीडिया वालों को बुलाकर ये बयान देना था। जो आज आपका लेटेस्ट बयान आया है कि इसमें किसी का रोल नहीं था, कोई आके जो है ना सिखाया था, कोई कुछ किया था, आपको कॉल करना चाहिए था। आपको गुलबर्गा न्यूज, आपको PNN 24, आपको अतराफ न्यूज, जो गुलबर्गा के तमाम जो सोशल मीडिया चैनल्स हैं और जो भी हमारे स्टेट चैनल्स आए थे वहां पे, जैसे कि TV9 और ATV कन्नड़ा वगैरह जो भी थे, उनको बुलाकर आपको स्टेटमेंट देना चाहिए था, ना कि कोई एक चैनल के ऊपर। और मेरी ये चैनल वालों से भी गुजारिश है, आज की डेट में उनको डिफेम किया जा रहा है कि इस केस को लेकर के कोई चैनल वाला जो है सिखाकर जो है स्टेटमेंट लिया है, तो तमाम चैनल वालों से, मीडिया एसोसिएशन वालों से गुजारिश है कि जाकर सुफियान जुनैदी के ऊपर केस करें कि वो पहले तो मीडिया का यूज करके कुछ गलत अल्फाज बताए हैं मीडिया में किसी लीडर के खिलाफ, हमारे नईम खान साहब के खिलाफ कंप्लेंट खुद से रजिस्टर करवाए हैं, और आज की डेट में बयान बदल के बोलते हैं कि कोई मीडिया वाला सिखाया था। तो नईम खान साहब आप भी डिफॉर्मेशन केस फाइल कीजिए, जो मैडम है हुमेरा उनके ऊपर, और तमाम मीडिया चैनल्स आप लोग भी डिफॉर्मेशन केस फाइल करना चाहिए आपके एसोसिएशन के थ्रू। ये जो हुमेरा मैडम है जो गलत बयानबाजी किए थे उनके खिलाफ, और जो चैनल ये गलत न्यूज स्प्रेड कर रहे हैं आजकल, मुख्तलिफ चैनल्स हैं जो सच्चाई दिखाते हैं, उनके खिलाफ कुछ एक दो चैनल भी हैं जो जलन से, हसद से उनका नाम डिफेम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनका नाम बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे फितनों से मेरी गुजारिश है, मेरी अदबन गुजारिश है, अगर तुम्हारे दिल में जरा सा भी ईमान जिंदा है, जरी सी भी सच्चाई अगर तुम्हारे दिल में मौजूद है, तो किसी एक पार्टी का पक्ष लेना बंद करो। रिपोर्टर हो, रिपोर्टर का काम करो, दलाली मत करो। क्योंकि आजकल जो हो गया है ना, कुछ चैनल सिर्फ दलाली पे उतर गए हैं, उनका काम सिर्फ दलाली रह गया, और वो आज की डेट में खुद जो है ना एक जज बन चुके हैं कि वो जो बता दिए वो सच्चाई, वो जो बोल दिए वो सच्चाई। तो ऐसा कर लो भाई, ये गुलबर्गा का जो हमारा कोर्ट है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, इनको बंद कर दो। सारे जो मुकदमे वहां पे लड़े जा रहे हैं अपने ऑफिस में ट्रांसफर कर लो और जजमेंट देते रहो। इससे जो है ना वक्त, कानून का वक्त भी बच जाएगा, कई लोगों के पैसे भी बच जाएंगे जो वकीलों पे खर्च किए जाते हैं, क्योंकि आप तो डिसीजन मेकर हैं, आप तो डिसीजन बना ही देते हैं कि आपने जो बता दिया वो सच्चाई हो गई। तो मेरा ये गुजारिश है हमारे फौजिया तरन्नुम से भी कि ये सब चीज जो चल रही है मीडिया में, ये चीज के ऊपर रोक लगानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं खालिद अबरार। आज जो वीडियो पर आने का मकसद है, 2 दिन से मीडिया में एक सर्कस टाइप का माहौल बना हुआ है, एक मस्जिद को लेकर, एक मस्जिद के कमेटी को लेकर, बुलंद परवाज की मस्जिद को, जहां पर एक सुफियान जुनैदी जो वहां पे एक मेंबर हैं, उन्होंने कुछ कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, कुछ वहां पर कुछ हादसात हुए थे, उनके अहलिया जो है मनूर हॉस्पिटल में एडमिट होकर वहां पर बयान देते हैं। उसमें जो है हमारे माइनॉरिटी के लीडर नईम खान साहब का नाम लेते हैं, बताते हैं कि यहाँ पर पत्थरबाजी की गई, यहाँ पर जोर जबरदस्ती औरतों के ऊपर हमला किया गया, ये सब चीज बताते हैं। और आज उनका एक काउंटर स्टेटमेंट आता है हमारे सुफियान जुनैदी साहब का, कि वहां पर ऐसा कुछ मामला नहीं हुआ था, वहां पर जो है ना सिर्फ बातचीत हुई थी, जो जमीन है उसको स्कूल बनाने को लेकर बस थोड़ी सी नाइत्तेफाकी हो गई थी। तो मेरा हमारे सुफियान जुनैदी साहब से एक सवाल ये है कि वो जो फर्स्ट वीडियो सर्कुलेट हुआ था मीडिया में, जिसको पूरे स्टेट चैनल्स पे भी दिखाया गया था, क्या वो वीडियो एडिटेड है, AI एडिटेड है? क्योंकि उसमें तो साफ तौर से दिखाई दे रहा है कि वहां पे पत्थरबाजी हो रही है और वहां पर पुलिस भी मौजूद है।
अगर आज का आपका स्टेटमेंट सही है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, तो फिर वो वीडियो जो पहले जो सर्कुलेट हुआ है, जो स्टेट चैनल्स पर, सारे कन्नड़ा चैनल्स पर, टीवी 9 पर जो सर्कुलेट हुआ है, वो एडिटेड है। और वो पुलिस भी जो है, वो पुलिस नहीं थी, वो जो है ना किसी सर्कस में से लाए हुए लोग खड़े हुए थे वहां पर, शायद, अगर आपका स्टेटमेंट ये आज का जो सही है तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो मीडिया में पहले बयान देना, फिर अगले दिन बयान बदलना, फिर एक पार्टी के नाम पर कुछ इल्जाम लगाना, फिर उसके बाद मेरा बोलने का ये मतलब नहीं था, हम वैसा नहीं बोलना चाह रहे थे। ये मस्जिद में ठहर के जो तमाशा चल रहा है, ये पहली बार नहीं हुआ है। ऐसा 2-3 इंस्टेंसेस पे ये चीज हुई है जहां पर मस्जिद का गलत फायदा उठाया जा रहा है। इससे पहले भी वहां पर जो है हमारे हागरगा की एक मस्जिद के मामले में कोई एक शख्स बयान देता है, फिर बाद में अगले दिन आता है, मैं अपने बयान वापस लेता हूं, मैं गलती से बोला था, ये बोलता है। फिर बाद में दूसरे केस में मस्जिद में ठहर के बोल रहा हूं, मैं अल्लाह के घर के में ठहर के बोल रहा हूं कि मैं सच बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा हूं। भाई, जब यही चीज करना है तो हमारे कोर्ट कचहरियों की क्या जरूरत है? जब हमारे पुलिस स्टेशन हैं, ये तो इनकी क्या जरूरत है? जब मस्जिद में ठहर कर बोलने से बात अगर सच साबित हो जाती है, तो फिर कोर्ट कचहरियों की क्या जरूरत है? और इसकी क्या गारंटी है कि जो बंदा मस्जिद में ठहर के बोल रहा है, जिस ताल्लुक से बोल रहा है, वो सच बोल रहा है? क्योंकि आज के हिसाब से तो दिलों में खौफ तो खत्म ही हो गया है। आजकल तो खौफ रह गया है लीडर्स का और गुंडों का। सिर्फ ये लोगों का दिल में डर रह गया है, जिसके डर से जो है ना मीडिया भी जो है एक जो सच का पहलू होता है वो बताते नहीं। अभी गुलबर्ग ये जो मस्जिद का मैटर है, इसमें नईम खान साहब का नाम इन्वॉल्व है या नहीं है, वो तो थरो इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं तो बोलता हूं कि नईम खान साहब से भी मेरी खास रिक्वेस्ट है, अगर आपका नाम गलती से उछाला गया है, अगर आपके नाम को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है, वो खातून जो हुमेरा जिनका नाम है, जो मनूर हॉस्पिटल में रहकर स्टेटमेंट देती है, तमाम स्टेट मीडिया चैनल्स को भी स्टेटमेंट देती है कि यहाँ पर जो ना ऐसा ऐसा हुआ था, जिन्होंने नाम आपका यूज किया है, नईम खान साहब आपसे गुजारिश है, आप उनके ऊपर डिफॉर्मेशन केस डालना चाहिए। और मेरी और एक खास गुजारिश है हमारे पुलिस डिपार्टमेंट से कि सुफियान जुनैदी साहब के जो है एंटायर कॉल लिस्ट का सीडीआर निकालिए। आप सीडीआर निकाल के आप देख लीजिए कि उन्होंने किन किन मीडिया वालों को कॉल किया था, कितने बार कॉल किया था और क्या क्या मैसेजेस किया था ये स्टेटमेंट देने से पहले। आज वो बोलते हैं कि किसी ने उनको वर्गलाया है स्टेटमेंट देने के लिए, उनके अहलिया को वर्गलाया है, तो जबरदस्ती का स्टेटमेंट आके रिकॉर्ड करके चला गया है। मनूर हॉस्पिटल में मुझे लगता है कि मोर देन 15 से 20 कैमरास भी लगे हुए होंगे, तो वहां पर उन कैमरास को पूरा थरोली इंक्वायर करके वहां पे पता कर लीजिए कि कौन आया था, किसने ये साजिश की, किसने नईम खान साहब का नाम यूज किया है, ये भी आपको पता कराने की जरूरत है। इसके अलावा सुफियान जुनैदी साहब के घर में भी कैमरास लगे हुए हैं, उनके घर के आसपास कैमरास लगे हुए हैं, तो तमाम वो कैमरास की भी रिकॉर्डिंग्स निकाल लीजिए, तो सच जो है ना पब्लिक के सामने आ जाएगा। ये पब्लिक में जो है ये बेवकूफ बनाने वाला खेल बंद कर दीजिए। मेरा जो सवाल है खास तौर से पूरी है, और कमेंट सेक्शंस ऑफ क्यों किए जाते हैं, कमेंट्स डिलीट क्यों किए जाते हैं? पब्लिक को पूरा हक होता है कि क्या कमेंट्स करें। देखिए, हर कोई एक बात से सहमत नहीं हो सकता, जो भी मीडिया वाला कोई भी हो, मैं हो, आप हो, अगर मैं कुछ बात बोल रहा हूं तो कोई मेरी बात से 100% सहमत हो ये तो जरूरी नहीं है। 50% शायद हो सकता है मेरे साथ होंगे, 50% हो सकता है शायद मेरे खिलाफ होंगे, वो मेरी मुखालिफत करेंगे। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। हर किसी को अपनी, हमको जो है ना हमारी बात रखने की इजाजत हमारा कानून देता है। तो मीडिया चैनल से मेरी रिक्वेस्ट है कि ये जो कमेंट सेक्शन रिस्ट्रिक्ट करना, कमेंट सेक्शन बंद करना या फेक आईडी से कमेंट्स करवाना, ये नाटक बंद कर देना चाहिए। तो मेरी हमारे जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैं फौजिया तरन्नुम, खास उनसे गुजारिश है कि वीडियो डिलीट हो जाता है। ये वीडियो डिलीशन जो हो रहा है ये ऐसे डिलीट नहीं हो रहा है, कई मामला आए हुए हैं जहां कौन क्यों डाला वीडियो। अगर वीडियो डाल रहे हैं तो सबको हक है, न्यूज डालो, लेकिन बाद में उसको तोड़ मरोड़ के गलत तरीके से पेश मत करो। ये जो अभी सुफियान जुनैदी साहब, इनका जो बयान आया है कि कोई सिखा कर उनके अहलिया को उनका बयान लिए हैं, इसके ऊपर थरो इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। मेरी रिक्वेस्ट है हमारे डिपार्टमेंट से, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कि इस बयान के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, और जो भी बंदा जो सिखाया है वहां पर जाकर उसको ऊपर भी कड़ी सी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी अगर वहां पर पथराव किए हैं, जो पत्थरबाजी किए हैं, उनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। पुलिस को सो मोटो यूज करने की जरूरत है। अगर वहां पर कुछ लोग अफराद जो भी पत्थरबाजी किए हैं, जिसको मीडिया में आज बताया जा रहा है कि वहां पर अफरा तफरी से पब्लिक भाग रही थी, पब्लिक भाग नहीं रही थी, पब्लिक पत्थरे भी बरसा रही थी। वहां पर जो वीडियो में देखे जा रहे हैं वो लोग पत्थर भी बरसा रहे थे, तो वो लोगों के ऊपर एक्शन लेना भी जरूरी है। और देखिए, मैं किसी चैनल जो अच्छे से काम कर रहा है, जो सच्चाई दिखाते हैं, जो पब्लिक के फेवर में काम करते हैं, उन लोगों को ठेस पहुंचाने का मेरा मकसद नहीं है। एक चैनल है जो फितना बनता है, जो फितना बन के जो है ना तमाम ये चीजें करता रहता है। तो मेरी ये जो बातें हैं
सिर्फ उस चैनल के लिए। बाकी जो हमारी मीडिया है जो सच्चाई को दिखाती है, उनको सलूट है, उनको सच्चाई दिखानी चाहिए, किसी के दबाव में आना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो, क्योंकि हमारा कानून इजाजत देता है। हमें सवाल सीएम से भी करने का हमें हक है, पीएम से भी करने का हमें हक है। तो सवाल पब्लिक का हो या किसी और का हो, मीडिया को दिखाना जरूरी है। तो तमाम वो मीडिया जो सच्चाई पर डटे हुए हैं उनको हैट्स ऑफ है, और जो मीडिया दलाली कर रही है उन लोगों के ऊपर शेम है, थू है उनके ऊपर कि वो ऐसा काम भी करते हैं।